भूख हड़ताली कैंप लगा लिया गया है। कराची माशी हब है, पूरे मुल्क को 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। मुतालबा है कि मार्केट हफ्ते के 6 दिन खुलनी चाहिए। सिंध के दीगर शहरों की तरह से कराची में भी 6 रोज कारोबार जरूरी है। 2 रोज की बंदिश मंजूर नहीं। ताजिर बिरादरी का ये कहना है कि 44% वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है ताजिर बिरादरी का, लेकिन SOPs की फॉलोइंग कहीं नजर नहीं आ रही। मास्क का इस्तेमाल कोई यकीनी नहीं बनाता। लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये से मर्ज कंट्रोल नहीं हो रहा है। कराची में कोरोना के केसेस की 13% अभी भी शरह मौजूद है। मर्ज कैसे कंट्रोल होगा जब तक गैर जिम्मेदाराना रवैये खत्म नहीं होंगे, जब तक कोरोना पर एतबार नहीं किया जाएगा, यकीन नहीं किया जाएगा कि ये मौजूद है और लोग इसकी वजह से बीमार हो रहे हैं। एक भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है कराची ताजिर एक्शन कमेटी की जानिब से और कहा गया है कि मुतालबात की मंजूरी तक ये कैंप इसी तरह से जारी रहेगा। मुतालबात आपको बता दिए गए हैं, लेकिन इन मुतालबात को किस तरह से मंजूर कर लिया जाए, क्योंकि मार्केटों में SOPs फॉलो नहीं हो रहे। किस तरह से लोगों की जिंदगियां खतरे में डालकर उनको मार्केटों में भेज दिया जाए और किस तरह से लोगों को SOPs का पाबंद किया जाए। मार्केटों में क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है, कितना अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोग क्या राय रखते हैं कोरोना के हवाले से, वैक्सीन के बाद SOPs को फॉलो करना चाहते हैं या नहीं। मैं हूं समीन नवाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। कराची में SOPs और लॉकडाउन के खिलाफ कराची ताजिर एक्शन कमेटी की जानिब से एक भूख हड़ताली कैंप भी लगाया गया है और इस भूख हड़ताली कैंप पर सदूर मौजूद हैं, मुख्तलिफ ताजिर एक्शन कमेटीज़ के सरबराहान मौजूद हैं, इनके नुमाइंदगान मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इनके आखिर मुतालबात क्या हैं, क्यों ये लॉकडाउन के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं और क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन किस तर्ज का हो और कोरोना को कंट्रोल करते हुए तमाम तर कारोबारी सरगर्मियाँ भी जारी रखें। हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं जनाब रिजवान इरफान साहब। रिजवान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि भूख हड़ताली कैंप कायम कर दिया गया है, यहाँ पर बैठे हुए ताजिरों का क्या मुतालबा है और वो लॉकडाउन के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, हमारा मुतालबा जो है वो लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि सूबे सिंध में 2 कानून क्यों हैं, एक कराची हैदराबाद के लिए और एक इंटीरियर सिंध के लिए। आपने बाकायदा हमसे कहा कि आप वैक्सीनेट कराएं और जो है कारोबार करें। कराची के तमाम ने 44% लोगों ने वैक्सीन करा ली है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के लोगों ने 86% वैक्सीन करा ली है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के 77%। ये मैं नहीं, हुकूमत का आदोशुमार बता रहा है। ठीक है। उसके बाद आपने जो है इंटीरियर सिंध को जो है 1 दिन छुट्टी दे दी, एक और उनको जो है 10 बजे तक का कारोबार दिया। हमारे लिए 2 छुट्टी अनाउंस की और हमें 8 बजे तक का कारोबार किया। कराची में रेशो ज़्यादा है ना कोरोना केसेस के, जब ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा SOP सख्त करने पड़ेंगे। देखिए, कराची जो है आबादी ज़्यादा है, कराची की आबादी ज़्यादा है बनिस्बत इंटीरियर सिंध के, तो आप कंपेयर इंटीरियर सिंध को करती हैं कराची से। हमारे यहाँ वैक्सीन का भी तो आप करें ना, वैक्सीन सबसे ज्यादा कराची के लोगों ने वैक्सीन लगाई है। 44% आप बता रहे हैं। 44% लगाई है, बिल्कुल ये मौजूद है। आप उसके हिसाब से कारोबार करनी चाहिए तो वही चीज़, हम कोई चीज़ अलग नहीं मांग रहे, हम वही चीज़ कह रहे हैं जो हुकूमत सिंध ने इंटीरियर सिंध के लिए दी है, वही हम कराची के लिए मांग रहे हैं। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं ना कि इंटीरियर सिंध में उतनी आबादी नहीं है, कराची माशी हब है, यहाँ पे माशी सरगर्मियाँ ज़्यादा हैं, मार्केटें ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं। ठीक है कि वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, लेकिन SOPs को भी तो फॉलो करना है। जब केसेस की शरह कम होती है तो मार्केटें खुल जाती हैं, केसेस ज़्यादा हैं तो मार्केटें कैसे खोलें? शराइत तो लाजमी है। देखिए, मार्केटें जो है, मैं आपको बताऊँ, मार्केटें जो हैं वो खुली हैं, मार्केटें शरह के हिसाब से भी और वैक्सीनेशन के हिसाब से भी। जो आप वैक्सीन नहीं कराता, अब वो मार्केटें आप बंद करें, जो नहीं जिसने कराया उसको तो खोले ना आप। हम कोई गलत काम नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, अब देखिए हमें भी अपना कारोबार करना है, अपनी फैमिली को महफूज करना है, अपने आने वाले कस्टमर महफूज करना है। हम कोई बहुत थोड़ी मांगने आए, हम तो जिंदगी मांग रहे हैं, कारोबार मांग रहे हैं, क्योंकि पौने 2 साल हो गए, कारोबार बंद हो गया कराची का, ख़त्म हो गया है। आप हफ्ते में और महीने में जो आप छुट्टी दे रहे हैं 8, और सिर्फ जो है हम 22 दिन काम करेंगे, किराएदार किस तरह किराया निकाल सकेगा और जो वहाँ लोग सैलरी किस तरह दे सकेंगे, आप उसको भी सोचें। गवर्नमेंट ने सिर्फ लॉकडाउन की बात की, उसका कोई नेमल बदल दिया कराची के ताजिरों को? कोई उनको जो है सपोर्ट की, कोई माली इमदाद की? कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने लॉकडाउन की बात की है। तो अब जो है हम एक हद होती है बर्दाश्त करने की नुकसान, अब जो है नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम 2 दिन से चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, किसी ने हमारी बात में आनी, उसके बाद हमने यहाँ आके बैठ के जो है ये भूख हड़ताल की है। अगर वो हमारा मसला हल कर दे तो हम नहीं करते। अब ये भूख हड़ताली कैंप पर कब तक सिलसिला आप ये हम बैठे हैं, अभी तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम इसमें एहतजाज भी कर सकते हैं उसका, और एहतजाज के दायरा लाइमल आगे ही बढ़ा सकते हैं। और जो हमारे जुम्मे की जो आपने लॉकडाउन की किया है,
उसमें हम कारोबार खोल भी सकते हैं। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करे। रिजवान साहब, जुम्मे को वैसे भी अगर लॉकडाउन के अलावा भी हम हटके देखें तो तमाम तरह जो बड़ी मार्केटें हैं, ताजिर बिरादरी बंद करना पसंद करती है या नमाज जुम्मा के बाद कारोबार का आगाज़ होता है। तो आपको नहीं लगता कि जुम्मे को अगर मार्केटें बंद है तो बड़ा नुकसान नहीं हो रहा उससे? नहीं, नुकसान हो रहा है। मैं आपको बताऊँ ना, किराएदारों को नुकसान हो रहा है, जो सेली पर्सन है उसको नुकसान हो रहा है। हमें उनको देखना है, जो रोजाना दिहाड़ी कमाता है उसको नुकसान हो रहा है। अब उसका नुकसान भी तो देखिए ना आप, जो बेचारा जो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल हालत उसकी ख़राब हो गई है, वो रोडों पे आ गया है। अब उसका तो सोचे ना आप, हम जो है एक तरफ देखते हैं दूसरी तरफ नहीं देखते। हम तो मार्केट में बैठे हैं ना, हम तो रोजाना फेस कर रहे हैं। जो लोग डिफॉल्टर हो रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं, लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, उसकी जिम्मेदारी भी तो ले। ठीक, हुकूमत जिम्मेदारी ले। हुकूमत जो है, हुकूमत का काम है रोटी कपड़ा मकान देना, अभी तक किसी को दिया उन्होंने? सही, इनका भी कहना ठीक है कि लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सा इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर करनी चाहिए। और भी यहाँ पर ताजिर बिरादरी के कुछ रहनुमा मौजूद हैं। आपका जो मुतालबा है, आपको नहीं लगता है कि हम इस चीज़ को ऑन कर रहे हैं कि अभी कराची में कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, गो के वैक्सीनेशन बढ़ा दी गई है लेकिन केसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं। जब केसेस कम होंगे तो मार्केटें खुल जाएंगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया 24 चैनल का। अभी हमारे सदर सामने आपसे तमाम गुफ्तगू की, रेशो ज़रूर कम है लेकिन कम से कम हमारे यहाँ 60% वैकेंसी हो गई है। अब आप कराची और हैदराबाद को छोड़ के इंटरनल सिंध में जो बातें कर रहे हैं, तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई यहाँ जुम्मे की छुट्टी ख़त्म करें, 1 रेस्ट डे दे दें और ये रात 10 बजे दुकानें खोलें। लेकिन ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से चंद कदम पे हैं, ये सुबह 8 बजे से हम यहाँ ताजे रहनुमा बैठे हैं, किसी को तौफीक नहीं हुई सिवाय मेरे मीडिया को कि वो हमारी 1 बाई 1 एक ही चीज़ पूछ रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मुराद अली शाह साहब से गुजारिश करता हूँ, नाशिर साहब से गुजारिश करता हूँ और मुर्तज़ा वहाब साहब से कि आप हर लम्हे हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, तो हमारी तकलीफ़ों को महसूस करें। हम अपनी ज़ात के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे, हम ताजिर बरादरी पूरी कराची और हैदराबाद की आवाम के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये मीडिया भी शामिल है, ये दुकानदार भी शामिल हैं। जो कल तक हमें राशन देते थे वो आज हमसे कहते हैं कि हमें राशन के बैग दो। आपने किस हाल पे कराची के आवाम को पहुंचा दिया है। वो जो बच्चे यहाँ तालीमी याफ्ता हैं, जो मास्टर किए हुए हैं, जो डॉक्टर बने हुए हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो यहाँ से हमें छोड़ के जा रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर हमारा कोई सान हाल नहीं है। तो अल्लाह के वास्ते मुराद अली शाह साहब, आप सिंध के वज़ीर आला हैं, आप अरबाब इख्तियार हैं, आप कराची हैदराबाद को गले से लगाएं आवाम को। क्या आपको कराची में कोई पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिलता, कोई तालीमी याफ्ता लोग नहीं मिलते, जो जाली डोमिसाइल बुला के इंटरनेट सिंध से आप यहाँ भी ला रहे हैं। आप लोगों का शुक्रिया जो आप ताजिर बरादरी की दिल की आवाज़ को सही है। अच्छा, SOPs की मैं थोड़ी सी बात करूंगी आपसे कि हम अगर बात कर रहे हैं कारोबार खोलने की, तो इस बात को कितना यकीनी बनाया जाता है कि तमाम तर दुकानों में दुकानदार मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाए, जो भी उनके पास खरीदार आ रहा है उसको मास्क फराहम करें, या उनको जो अभी पूरा SOPs के हिसाब से लोग आ रहे हैं, मास्क लगा हुआ है, वैक्सीन हुई हुई है। हम मुलाजिम हमने वही रखे हैं जिन्होंने वैक्सीन कराई हुई है, ऐसे नहीं रखे। और अगर अव्वल आर देखा जाए तो पाकिस्तान में पब्लिक ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे पाकिस्तान का अगर रेशो निकालें तो कोरोना के केसेस कम हैं, पब्लिक एवरेज के हिसाब से केसेस कम है। अभी 13% की रिपोर्ट आ रही है, 8% पर मार्केटें खोलने की बात हुई थी, तो 13% तो ज़्यादा है ना। 8% से कम हो तो फिर थोड़ा सा सख्तियां कम हो यहाँ जाएंगी। तक तो मरदमशुमारी पूरी नहीं है, हमें तो किसी को पता ही नहीं है कराची में कितनी आवाम है आपके पास रिकॉर्ड किसी के पास कतई नहीं है। जितना वो बताते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिंध का तो बता दीजिए, सिंध के केसेस देखें कितने पूरी दुनिया में देखें। देखिए 18 महीने से ये वायरस मौजूद है, जिसकी चौथी लहर है डेल्टा वायरस, और यकीनन ये एक ख़तरनाक वायरस है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ आपके चैनल के वसीले से कि हमने अपने तमाम ताजिर की वैक्सीनेशन करा दी, हमने मार्केटों में मास्क बांटे, हमने सैनिटाइज़र रखे और हमने SOPs का इतना भरपूर इस्तेमाल करवाया कि मेरे ख्याल में कराची के अलावा कहीं पर भी ये नज़र नहीं आया। तो मैं फिर आपके चैनल से गुजारिश करता हूँ कि हम SOPs को फॉलो कर रहे हैं, बेहतरीन अंदाज से कर रहे हैं और तमाम तर तरीक़ेकार को अप्लाई कर रहे हैं। हमारी तिजारत को खोला जाए, ये जो माशी कत्ल किया जा रहा है ये ना किया जाए। इस वायरस को 18 महीने हो गए, 18 महीने से इस वायरस के नाम पर जो माशी कत्ल किया जा रहा है इसको बंद किया जाए। और यकीनन हम कराची के अंदर इस वक्त मेगा सिटी रखते हैं, तो या तो फिर हमारा ये मेगा सिटी जो कि 3 करोड़ की आबादी रखता है, इसके जितने मसाइल हैं उसको वसाइल भी वैसे ही दिए जाएं ताकि यहाँ का मसला हल हो। लेकिन यहाँ सब दावेदार हैं, यहाँ हर आदमी आके अपनी तिजारत करता है, अपना कारोबार करता है, बिला खौफ करता है। हम सिंध हुकूमत की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें जो वफाकी हुकूमत की तरफ से
इंस्ट्रक्शंस हैं। खुद असद उमर साहब की आज की एक स्टेटमेंट है कि जी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, किस तरह से सख्तियाँ कम की देखिए, जाए। इस्लामाबाद से NCOC साहब ने पहले ये कहा था, इमरान खान साहब ने कहा था कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, लेकिन आप नहीं गए। आज यहाँ पर लोग ये मजबूर हो रहे हैं सोचने पर कि ये तासुब बढ़ता जा रहा है। सिंध के अंदर 10 बजे तक का टाइम हो गया, सिंध के अंदर सेफ डे 1 दिन हो गया, यहाँ सेफ डे आज भी 2 दिन है। यहाँ पर कारोबार का टाइम आज भी 8 बजे तक है। तो मैं आपके चैनल से फिर यही गुजारिश करता हूँ कि ये बिला तफरीक जो ये फ़र्क एक रखा जा रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। और कराची के अंदर जो ये महरूमी है, कराची के अंदर जो खासतौर पर ये फ्रस्ट्रेशन है, इसको दूर किया जाए। और मैं फिर बार इससे अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा। मैं इमरान खान की भी बात करता हूँ, मैं मुराद अली शाह की बात भी करता हूँ कि भाई इस शहर के साथ इंसाफ करो, इस शहर का मसला हल करो। सही, ठीक है। ताजिरों का ये मुतालबा है कि जिस तरह से सिंध के और दीगर शहरों में कारोबारी मराकज़ का टाइम बढ़ा दिया गया है, 10 बजे का वक्त कर दिया गया है, तो उस मरकज़ की उन शहरों की तरह से कराची में भी जो टाइमिंग्स हैं वो 10 बजे के किए जाएँ और यहाँ पर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उसको 1 दिन के लिए बंद किया जाए। 2 रोज़ की बंदिश की वजह से ताजिर बिरादरी को खासे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि चूँकि 44% वैक्सीनेशन हो चुकी है कंप्लीट कारोबारी अफराद की, लिहाजा SOPs को भी मुकम्मल फॉलो किया जाएगा। कितना फॉलो किया जाता है और दुकानदार मार्केट में कितना इस पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं, ये मार्केटों का विजिट करते हैं और दुकानों की सूरत हाल देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि असल में हो क्या रहा है। ताजिर रहनुमा जमील पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस भूख हड़ताली कैंप के ताजिरों के साथ यहाँ एहतजाज पर बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि हम जो मार्केटों की सूरत हाल देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें SOPs की फॉलोइंग नज़र नहीं आती है, वहाँ पर लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि तमाम तरह SOPs को फॉलो करवाया जा रहा है और वैक्सीनेटेड लोग हैं लिहाजा कारोबार खोला जाए, जो कहा जा रहा है ऐसा ही है, जबकि सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। जी देखें, जो मामलात हैं, हुकूमत सिंध ने एक सौतेली माँ का सलूक किया है इस शहर के साथ। 2 नोटिफिकेशन निकाले गए, एक सिंध के लिए, एक कराची के लिए। सिंध का नोटिफिकेशन ये है कि वो 2 दिन के बजाय 1 दिन छुट्टी करें और सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक कारोबार करें। कराची का नोटिफिकेशन ये है कि वो कराची वाले 2 दिन छुट्टी करें और रात 8 बजे तक कारोबार। तो जो शहर आपको 70% रेवेन्यू दे रहा है, उस शहर को आपने मईशत की, उसकी शहर की मईशत को दीवार से लगाने की साजिश की है। लेकिन सिंध हुकूमत ऐसा क्यों करेगी? वो तो चाहेगी कि उनके सूबे में तरक्की आए, कारोबारी उनके सूबे में तरक्की नहीं है, इसका तमाम तर ताल्लुक वफाक से है। कराची जो रेवेन्यू देता है इसका तमाम तर FBR का जो पैसा है वो जाता है वफाक में। तो जब वफाक कमज़ोर होगी तो इनको फ़ायदा होगा, ये पूरा पाकिस्तान कमज़ोर होगा, तो ये इस बात से खुश हो रहे हैं। तो ये मैं समझ रहा हूँ मईशत कुछ इक़दाम है जिसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। ये कहते हैं जी वैक्सीनेट नहीं हुए, यहाँ कोरोना ज़्यादा है। 80% ताजिर कराची का वैक्सीनेट हो चुका है। लेकिन पराजा साहब, वैक्सीनेशन की ये कोई लाजमी शर्त नहीं है कि कोरोना दोबारा नहीं होगा। हमें SOPs हर हाल में फॉलो करने, SOPs को फॉलो कर रहे हैं, हमें सैनिटाइजर देखें SOPs को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हमारी मार्केटों में आके देख लें आज कारोबार का क्या हाल है, सन्नाटों का राज है। एक तो ये 2 दिन की छुट्टी ने बड़ा परेशान किया है, जुम्मे की छुट्टी, हफ्ते को आना, इतवार की छुट्टी, तो समझ लें 3 दिन छुट्टी हो जाती है। वो 4 दिन कारोबार कर रहे हैं, उसमें क्या कारोबार करें? लोग अपने किराए तक निकाल नहीं सक रहे हैं। 40% किराएदार अपनी दुकानें खाली कर चुके हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा अभाम पैदा हो गया है कि जिन लोगों को उनसे वसूलियाँ करनी थी, कारोबार का पैसा लेना था, वो तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। वो लोग जो दिवालिया हो गए वो चले गए, अब वो लोग दिवालिया होने जा रहे हैं जिन्होंने अपने माल दिए हुए। अब ये एहतजाजी कैंप कब तक जारी रहेगा? मुतालबात ये इंशाल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मान लेती, चाहे हमारी जाने क्यों नहीं चले जाए, हम यहाँ भूख हड़ताली कैंप जारी रखेंगे। ठीक है, भूख हड़ताली कैंप पर इसी तरह ताजिर बिरादरी एहतजाज पर बैठी रहेगी। आप इधर आएँ और मुझे बताएं कि क्या आप देखते हैं कि मार्केटों में, दुकानों में SOPs फॉलो हो रहे होते हैं? क्योंकि हमने तो देखा है वहाँ हमें कहीं नहीं नज़र आ रहा कि लोगों ने मास्क पहना हुआ है, वहाँ पर सैनिटाइजर का यूज़ किया जा रहा है। ये हमारी तो काकदी बाजार क्लब मर्चेंट एसोसिएशन है, वो पे हम तो बुरा अमल दरामद कर रहे हैं और लोग वैक्सीन भी लगा रहे हैं
और बहुत बेहतरीन हो रहा है मामला। मगर ये गवर्नमेंट आपस की लड़ाइयाँ इनकी, सिंध गवर्नमेंट की और वफाक की, और ये पब्लिक पिस रही है इसमें, क्योंकि लोगों को परेशान किया जा रहा है। पहले एक नोटिफिकेशन आता है, फिर नोटिफिकेशन को चेंज करके 2 हिस्सों में तस्कीम, सिंध से लड़ाया जा रहा है, कराची हैदराबाद को लड़ाया जा रहा है। ये सियासी मामला हैं और पब्लिक इसमें हो रही है, महंगाई बढ़ी है, लोग दुकान खाली करके बेचारे किराए की जा रहे हैं, और जो दुकानदार असल दुकानदार है जिनकी अपनी दुकान है वो बहुत मजबूर हो गए हैं। कारोबार में लोग बहुत परेशान हैं, और लोगों के लिए ये बात दोनों यानी कि सिंध गवर्नमेंट और वफाक दोनों वादे करते हैं, मगर उस वादे पे कोई अमल दरामद नहीं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ देख रही हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि एसओपीज यकीनी बनाया जा रहा है। यहाँ कैंप में मौजूद 10 में से 1 बंदे ने मास्क पहना हुआ है, बाकी 9 बंदे बगैर मास्क के हैं। उन्होंने ये कहा था कि आप वैक्सीन कराएंगे तो आपको मास्क भी छोड़ दें। ये एसओपीज फॉलो करने के लिए वो ठीक है, मगर इनकी जो एजेंसियां हैं और पुलिस इदारे हैं वो इस पर अमल दरामद कराएं। ये आवाम नहीं करा सकती, ये पुलिस का और इदारे का काम है, क्योंकि उनकी तनख्वाहें होती हैं, तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, उनको हर माह दी जाती है। मगर बस वो पाकिस्तान में इस वक्त ये हो रहा है कि पैदागिरी हो रही है, लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, मार्केटें तोड़ी जा रही हैं, और केएमसी ने बाकायदा इनको रसीद दी हुई है। अब जुबली मार्केट देखें, इसको तोड़ दिया, दूसरी मार्केट तोड़ दिया, आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। ये ताजीब एक आवाम का हिस्सा है, और आज ये हमने एक कैंप लगाया है, ये आखिरी हमारे पास एक्शन इशू था। अब हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह हो जाए भूख हड़ताल, हमारे इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि जब तक एहतजाज जारी रखा जाएगा, जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाएंगे। लेकिन इस कैंप पर बैठे हुए लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाता है। यहाँ पर मौजूद हमें कोई शख्स मास्क पहने हुए नजर नहीं आ रहा। 10 में से 1 बंदे ने मास्क पहना हुआ है, 9 बंदे बगैर मास्क के बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग किसी तरह की नहीं है। वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ एसओपीज को भी फॉलो करना है, मास्क भी पहनना है, समाजी फासला भी बरकरार रखना है। जो मुतालबात हैं वो जब ही पूरे हो सकेंगे जब आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस पर पूरी तरह से अमल दरामद कर सकें। कुछ मार्केटों का विजिट करेंगे और दुकानों की सूरत हाल देखेंगे कि वहाँ पर कितना ज़्यादा एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। लाइट हाउस पर ताजिर बिरादरी की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाया गया है। भूख हड़ताली ये कैंप है, और कहाँ इनकी जानिब से ये जा रहा है कि 44% वैक्सीनेशन करवा लेने के बाद मार्केटों को 2 रोज़ बंद करने का जो अहकामात हैं उसको तब्दील किया जाना चाहिए। 1 रोज़ की बंदिश होनी चाहिए और रात 10 बजे तक मार्केट के औकातकार होने चाहिए, क्योंकि इनके पास तमाम तर एसओपीज़ को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अगर तस्वीर का हम दूसरा रुख देखें तो इसके मद्दे मुकाबिल बिल्कुल इस कैंप के ऑपोजिट एक मार्केट है, लाइट हाउस क्लॉथ मार्केट है ये, और यहाँ की जो ताजिर बिरादरी है, कोई हमें यहाँ पर मास्क पहने हुए नज़र नहीं आ रहा है, कोई दुकानदार एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, कहीं पर हमें सैनिटाइज़र रखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। समाजी फासला तो दूर की बात है, जो 2 अहम चीज़ें हैं, मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, उसका अमल दरामद भी जो है वो उस पर यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। दुकानदारों से बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि वो एसओपीज़ को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, जबकि इनकी जो रहनुमा है, जो बिरादरी के लीडर्स हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम तरह एसओपीज़ को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल यकसा मुख्तलिफ है। कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इनके पास किस तरह से एसओपीज़ फॉलो हो रही हैं। अच्छा, आपकी दुकान है यहाँ मार्केट में? मैं दुकान नहीं है मेरी मार्केट में। आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? जी, कारोबार कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क मेरा है नहीं पास में? नहीं पड़ा हुआ है, वो अंदर रखा हुआ अच्छा, है। लेकिन जो यहाँ पर एहतजाज हो रहा है वो तो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तमाम तरह एसओपीज़ फॉलो होते हैं, दुकानदार मास्क भी पहनते हैं, ख़रीदारों को भी बगैर मास्क के दुकान में दाखिल नहीं होने देते। यहाँ तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बस कोई पहनता है, कोई नहीं पहनता है। 12 इंजेक्शन तो लगाए हुए सबने। वैक्सीन के बावजूद मास्क हमने पहनना है, हमने समाजी फासला भी रखना है, हमने सैनिटाइजर भी यूज़ करना है। चलो ठीक है। अभी 13% कराची के केसेज हैं। आपको लगता है कि इतने केसेज में मार्केटें अगर खुल जाएंगी तो केसेज नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे केसेज, लोगों का रश होगा, घरों में ज़्यादा कोरोना वायरस फैलेगा। कुछ और दुकानों पे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि इन्होंने तो ओन कर लिया कि इनकी गलती है और इन्होंने जो है वो मास्क नहीं पहना हुआ और ना ही सैनिटाइज़र जो है वो यहाँ पर दुकान पे रखा हुआ है। आप यहाँ काम कर रहे हैं? जी। ये बताइएगा कि आपके यहाँ कितने एसओपीज़ फॉलो होते हैं? ख़रीदार को मास्क के बगैर आने दिया जाता है, रोक दिया जाता है, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, ख़रीदार तो आजकल ऐसे ही आते हैं, मास्क कोई कोरोना वोना का इशू वो समझती ही नहीं आवाम। अच्छा, तो मास्क बहुत कम इस्तेमाल आपको लगता है कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, सैनिटाइज़र अभी यूज़ वैसे करना होना तो चाहिए। एक ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुल्क में एक चीज़ चल रही है बीमारी, उसके मसले में मास्क तो ज़रूरी है। आपके यहाँ अपना स्टाफ दुकान का मास्क यूज़ करता है? हमारा स्टाफ भी नहीं यूज़ कर रहा।
कोई भी नहीं यूज़ पहनना कर रहा चाहिए मार्केट मास्क, में, छोड़ करना दिया चाहिए, सबने। नहीं करते। वैक्सीन लगवाने के बाद छोड़ दिया मास्क। बस किसी ने वैक्सीन भी नहीं लगाई, वैक्सीन किसने तो लगाई? ऐसे में तो केसेस मजीद बढ़ नहीं जाएंगे? आपको नहीं लगता कि अगर सारे दिन जैसे कारोबार खुला हो तो मैडम केसेस बढ़ बढ़ रहे जाएंगे? हैं, केस तो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पे पाबंदी गवर्नमेंट को करनी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट ने तो कह दिया अब दुकान आपकी है, आपने लेकिन उस पर अमल गवर्नमेंट की कराना सख्ती है। नहीं है, गवर्नमेंट आगे छापा मारे, सख्ती करे अच्छा, थोड़ी सी, छापा जब मारे, करेगी। जुर्माना करे तो हम मास्क वो लगाएंगे, करेंगे, वरना नहीं उसके लगाएंगे। बगैर पाकिस्तानी अवाम में कहाँ सुनती। चलें जी, ये कहते हैं कि गलती हमारी है, गवर्नमेंट सख्ती करे, दुकानों पे छापा मारे, जुर्माने करे तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा, वरना ना खरीदार मास्क पहनेंगे ना दुकानदार मास्क पहनेंगे। आपकी दुकान 2 दिन बंद होती है अभी, आप कह रहे हैं कि हम SOPs फॉलो करते हैं तो दुकान 1 दिन बंद करनी चाहिए। SOPs पे तो अभी वैक्सीनेशन लगाएगा, वैक्सीनेशन सब ने लगा। इंजेक्शन के बाद भी आपने मास्क पहनना है? नहीं, वो पहनना नहीं है ना, लाजिमी करार दिया ना वैक्सीनेशन को, वैक्सीन सब ने लगा। हुकूमत की तरफ से वैक्सीनेशन के बाद मास्क भी लाजमी है, सैनिटाइजर का लाजमी इस्तेमाल भी है, करना वो उस है। टाइम लाजिमी होगा ना, अभी सब ने लगा, मास्क आप लगाएगा तो तो फिर सब आपके लगा। एहतजाज का क्या फायदा? आपका तो कारोबार 2 दिन मजीद बंद रहेगा, नहीं खुलेगा। जब SOPs फॉलो नहीं हो रहे तो कैसे मार्केट SOPs जब खुलेगी? ऊपर से होएगा ना तो बाकी नीचे सब SOPs पे अमल। हर कोई इस बात को जो है वो सेकंड करता नजर आ रहा है कि जब सरकार का डंडा चलेगा, जब अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, जब उनको मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करार दे दिया जाएगा, खरीदारों के ऊपर भी जो है वो पाबंदी लगा दी जाएगी कि जब तक आप दुकान में नहीं आ सकते जब तक आपने मास्क ना पहना हुआ हो। एक और दुकान की तरफ बढ़ते हैं और इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने अरसे से आप यहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं? ये 20-22 साल से। 20-22 साल से। 20-22 साल में ये जो 18 माह कोरोना के दौरान सूरत हाल आप देख रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि इसमें हम लोगों की भी खुद की गलती है, हम एहतियात नहीं कर रहे, जो कारोबार 2 दिन बंद हो रहा है? कारोबार तो क्या नाम, जब बंद हो जाता है सब बंदों का क्या नाम है, नुकसान होता है। और महंगाई तो क्या नाम है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। सही। हाँ, नहीं, कारोबार जो बंद हो रहा है तो इसमें खुद हम लोगों की गलती नहीं है? नहीं आपको तो गलती नहीं, हुकूमत की गलती, जो वो बंद कर लेते हैं। अब ये इतनी महंगाई है और कारोबार जो बिल्कुल। हुकूमत ने कारोबार खोलने की शराइत रखी हैं, क्या उन शराइत को कोई फॉलो कर रहा है, कोई पूरा उतर रहा है उसके ऊपर? कोई भी नहीं उतर रहा। तो फिर मार्केट तो बंद रहेगी ना, काम कैसे मार्केट चलेगा? तो बंद रहेगी, कोई आवाम उठ रही नहीं है, करेंगे सब बंद तो जा रहा। अभी आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? मास्क लगा, कोरोना की तरह कोरोना नहीं है? नहीं, दुकान पे होता है, कभी अंदर कभी बाहर कभी अंदर। तो कोरोना तो कहीं पे भी होता है, दुकान अंदर बाहर थोड़ी देखेगा। बस अभी आपके पास इतने खरीदार आते हैं दिन भर में, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन कोविड पेशेंट किसके है और पास कौन है, नहीं? किसने पहना हुआ? तो आपको सख्ती करनी चाहिए ना कि आप मेरे पास मास्क लगा के आए, मैं बगैर मास्क के आपको कोई चीज़ नहीं बेचूंगा। ऐसा नहीं करेंगे हम। अगर ऐसे करे तो कोई ग्राहक आएगा भी नहीं। आप सख्ती करेंगे, उसको चीज़ चाहिए होगी, वो खरीदेगा आपसे, ग्राहक नहीं क्यों नहीं खरीद आएगा? सकेगा। जब वो क्या नाम उसको बोलेंगे कि मास्क पहनो, अगर मास्क नहीं पहनोगे तो हम लोग ठीक नहीं देंगे, कोई आएंगे भी नहीं, ग्राहक भी नहीं चलें, आएंगे। आप खुद तो मास्क पहन सकते हैं, शायद उसको देखकर वो मास्क पहन ले। चलो हम कोशिश करेंगे, है ना। मास्क पहनना चाहिए जी, मास्क पहनना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। और ख़वातीन हों या हजरात हों, जो भी मार्केट में ख़रीदार आते हैं, उनको भी ये ज़रूरी है कि जी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी बनाइए। तमाम तर दुकानदार हजरात थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ख़रीदार से थोड़ी बात करना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो कितना SOPs को फॉलो कर रहे हैं और कितना जो है वो अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। ये बताइएगा, आपकी दुकान पर SOPs फॉलो हो रहे हैं? मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर आपने नहीं लगाया हुआ? मास्क में इंजेक्शन लगा हुआ है मेरा। वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो जाता है अगर मास्क ना लगाया हो? अगर हमने लगाया हुआ वैक्सीन। नहीं, हुकूमती इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को ये तो मालूम है कि कारोबार 2 दिन बंद है, ये नहीं मालूम कि वैक्सीनेशन के बाद भी SOPs फॉलो करने नहीं फॉलो? अच्छा, फॉलो भी नहीं करेंगे और मार्केटें भी आपने मजीद खुलवानी है? मार्केटों में सबने लगाया, मैं शॉप पर चलेंगे। मुझे तो यहाँ कोई मास्क लगाया हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, इतने तमाम तर जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई हमें मास्क लगाए हुए नजर नहीं आ रहा, चाहे वो दुकान के अंदर बैठे हुए हों, दुकान के बाहर। आपको नहीं लगता कि अगर हम ऐसे लापरवाही करते रहेंगे तो मर्ज बढ़ता रहेगा, मार्केटें नहीं खुल सकेंगी? हमें करनी चाहिए, इस पर मास्क लगाना चाहिए, SOP पे फॉलो करना चाहिए। अच्छा, मार्केटें खुलवाने के लिए हमें शराइत पूरी करना ज़रूरी है या हमें एहतजाज करना ज़रूरी है? दोनों चीज़ें ज़रूरी है, अगर हम क्योंकि शराइत कारोबार पूरी भी तबाह हो करेंगे। रहा है, कारोबार भी तबाह हो रहा है। इसके चक्कर में बच्चों की एजुकेशन भी ख़राब हो रही है। हुकूमत तो कोई ताउन कर नहीं रही ना। अच्छा, स्कूलों की फीसें हुकूमत को तो आपकी ज़िंदगी अजीज़ है इसलिए वो कह रहे हैं 2 दिन बंद रखें। स्कूलें तो खुलवाते कम से स्कूल कम। खुल गए? कहाँ खुले हैं?
स्कूल खुल गए, तमाम तरह स्कूल खुल गए ऑल्टरनेट डेज में? एक दिन खुल रहा है, एक दिन बंद है। तो अभी रश नहीं लगाना ना, तो जैसे मार्केट में रश लग रहा है इसीलिए मार्केटें भी 2 दिन बंद रखी है कि छुट्टी के दिन ज्यादा लोग खरीदारी करते हैं। सिर्फ कराची के अंदर है कोरोना, कराची में या आबादी सिंध के ज्यादा अंदर है? है? कराची में आबादी ज्यादा नहीं है सिंध के मुकाबले में? सिंध के मुकाबले में बिल्कुल आबादी ज़्यादा है, मगर आप इंटीरियर सिंध चले जाएं सब खुला हुआ है। हाँ तो वहाँ आबादी कम है ना, वहाँ पर मार्केटें कम है। कराची तो माशी हब है, 70% रेवेन्यू दे रहा है, तो यहाँ पे लाहौर भी तो खरीदारी खुला ज्यादा हुआ हो रही है, है। लाहौर में भी आबादी ज़्यादा है। कंट्रोल किया उन्होंने, लॉकडाउन लगा के केसेस कम किए। लॉकडाउन कब लगा हुआ? ऐसा ही लॉकडाउन लगा है जैसा कराची में ठीक लगा है, मगर सब जगह हो रहा है ना ये तो सर। लेकिन अगर कहीं हो रहा है तो हम उसको समझते हैं कि गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा सब जगह एक जैसा होना है, चाहिए। एक जैसा होना चाहिए, सब जगह एक जैसा होना चाहिए और सब जगह लोगों को SOPs फॉलो करने चाहिए। मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाना चाहिए। इस दुकान में थोड़ा सा अंदर चलते हैं, यहाँ चलकर देखते हैं कि जी यहाँ पर कितने SOPs की फॉलोइंग नज़र आ रही है और ख़रीदार भी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। ख़रीदारी का अमल जारी है। कुछ ख़वातीन हैं जो मास्क लगाए हुए यकीनन हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो ओनर जो है शॉप के, वो लगाए हुए नज़र नहीं आ रहे। आपके यहाँ एक चीज़ मैंने अच्छी देखी कि आपके ख़रीदार ने मास्क इस्तेमाल किया हुआ है। नहीं आता है भाई, वो भाई आपने से बात मास्क कर क्यों रहे नहीं हैं। लगाया हुआ? जी मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क लगा देंगे भाई जी। तो आपके कस्टमर्स तो मास्क लगा के आ रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन खरीदार तो मास्क लगा रहा है, दुकानदार नहीं लगा रहा है, इसको कौन यकीनी बनाएगा? हम खुद वही लगा मास्क देंगे ज़रूरी भाई है, आप समझते हैं? जी। आपको लगता है कि जब तक हम मास्क नहीं पहनेंगे केसेस कम नहीं होंगे और मार्केटें पूरी तरह नहीं खुलेंगी? सही, ऐसा ही होगा? जी। कबूल ज़रूर कर रहे हैं लेकिन अमल दरामद हमें नज़र नहीं आ रहा है। कुछ और दुकानों पे देखते हैं, बात करते हैं कुछ मज़ीद लोगों से। ये बताइएगा आपकी दुकान हफ्ते में कितने दिन खुल रही है? हफ्ते में 5 दिन खुलता है। 2 दिन बंद होती है? 2 दिन बंद होता है। क्यों? पता नहीं, लॉकडाउन की वजह से बंद किया हुआ तो है। लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है ये नहीं मालूम? ये तो पता नहीं है, लॉकडाउन है नहीं, बोलते हैं लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। हाँ, कोरोना मौजूद है? कोरोना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। लोग जो इतना बीमार हो रहे हैं, लोग जो इतना इंतकाल कर, इधर तो कोई भी बीमार नहीं हुआ अभी तक। अभी तो इधर हम जब बीमार होंगे जब समझेंगे कि कोरोना मौजूद है। अस्पतालों में आपने विजिट किया जहाँ कोरोना के मरीज दाखिल हैं? हम लोगों ने तो नहीं देखा अस्पतालों में, इधर तो कोई। तो जाना चाहिए, देखना चाहिए कि पता लगे कोरोना मौजूद है। हुकूमत पागल नहीं है जो दुकानें बंद कर रही है या रश लगाने से मना कर रही है। तो बस बंद किया, मार्केटें बंद किया, बंद कर देते हैं बस। तो बोलता है आपको पता है आज भी 86 बंदे कोरोना से मरे हैं, पता है आपको? नहीं पता? तो पता नहीं। तो आपको पता चले तो फिर पता लगे ना। आप बताएं SOPs क्यों नहीं फॉलो करते, मास्क वगैरह क्यों नहीं लगाते? मास्क तो किसी ने भी नहीं लगाया। सबको लगाना चाहिए ना, कोई एक बंदा लगाना शुरू करेगा तो सब लगाएंगे। मीडिया को जवाब दे नहीं समझते दुकानदार खुद को। ये कहते हैं कि हमारी दुकान है, हमारी मर्जी, हम जिस भी तरह कारोबार करें। ये भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, दुकानदार से मैं बात कर रही थी और इन्होंने इसको अपनी मादरी ज़बान में कुछ अल्फाज कहे जिसका यकीनन ये मतलब है कि आप यहाँ कैमरे के सामने से हट जाइए, क्योंकि वो यहाँ से उठकर अंदर चले गए। इन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ और दूसरों को भी बात नहीं करने दी। आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क की पाबंद हो, हुकूमत की ताबेदार हूँ, मगर ये मास्क बीमारी है नहीं, क्यों लगा रहे हैं? लोग कैसे मर रहे हैं अगर बीमारी नहीं? लोग तो सारे अफवाह फैलाने के लिए जो है ना ये कर रही है। आपने अस्पताल देखे जहाँ पे बिल्कुल हम जा रहे हैं, हम खुद भी मरीज होते हैं तो अस्पताल के लिए जाता हूँ। तो आपने कोरोना के मरीज ही कोई नहीं देखे? नहीं देखे। आप किस ये अस्पताल लेट जा रहे हाउस हैं? में जो है ना बिल्कुल मैंने कोरोना का मरीज देखा भी नहीं। लोगों को कारोबार को बंद कर रही है, मैशत को तबाह कर रही है, क्या फायदा हो? नहीं, क्यों कारोबार ये बंद करेगी हुकूमत? लोग बिला गरीब वजह है, क्यों कारोबार बंद करेगी? लोग गरीब है, सब मजदूरकार लोग है ना। आपको नहीं लगता कि टैक्सेस से हुकूमत चलती है? बिल्कुल चलती है ना। फिर वो टैक्स लेने के लिए तो कारोबार खोलेंगे ना, बंद क्यों करेंगे? तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों बंद कर रही है। जब आप कारोबार को बंद करेगा टैक्स कहाँ से देगा? क्योंकि बीमारी फैली हुई है। जब आप बीमारी को बचने के लिए मास्क नहीं पहनोगे, सैनिटाइजर नहीं हम मास्क रखोगे, अभी भी पाबंद है ना, जेब में रखा हुआ है। जेब में कोरोना नहीं आता, आप नाक जो है में ना मास्क बिल्कुल लगाना सही है। बात है, नहीं आता है, कोरोना है नहीं तो बंद करने का कोरोना क्या है फायदा? भाई, कोरोना है। अगर होता है ना तो हम लोग भी जो है ना पाबंद होगा, कोरोना मरीज होगा। लेट हाउस में कोई भी आपने जो है ना एक मरीज को बताओ कि ये कोरोना मरीज ने रखा हुआ है। ये तो फिर आपकी गलत फहमी है। जो मास्क लगाए हुए उनसे पूछ लें कि कोरोना है या नहीं है। इसमें अगर आपको यकीन नहीं है तो कोरोना की बीमारी के आपकी कम इल्मी है ना। नहीं, आप अखबार पढ़ें, आप खबरें देखें तो आपको पता चले। गरीब लोगों को रोटी, गरीब लोगों को कपड़ा, गरीब लोगों के बच्चों का फीस कौन देगा? किराए की मकान होते हैं ना, कौन देगा? हम यहाँ पे मजदूरी कर रही है ना, 500 रुपये रोजाना लेता हूँ, तो 500 रुपये से हमारे क्या गुजारा होते हैं? 5, 6, 7 बच्चों की। आप चाहते हैं कि मार्केट हफ्ते में सारे दिन खुले, किसी दिन बंद ना हो? बिल्कुल चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने सिर्फ ये करना है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर बिल्कुल दुकान पे पाबंद रखना है, होगा। मास्क लगाने की बिल्कुल पाबंदी दुरुस्त करनी है, है। आपकी बात दुरुस्त है ना, बिल्कुल मास्क की पाबंदी रखेगा हम लोग, हुकूमत के साथ है हम लोग, लेकिन इस तरह का नहीं करना कि रोजाना बंद करेगा। नहीं, रोजाना बंद नहीं होगा। जब केसेस की शरह कम हो जाएगी, 13% से 3% पर आ जाएगी तो सूरत हाल बेहतर होगी। आप यकीन रखते हैं कोरोना पे?
कोरोना इधर आए नहीं, इधर ये परेशानी होती है। हम लोग किराया भी घर का नहीं भर सकते है, और ये किराए का मकान होता है। ये बड़े यहाँ दुनिया कराची में अस्पताल भरे में कोरोना के मरीजों से वो क्या है? मरीजों का वो अल्लाह रहम करेगा। आपने वैक्सीन लगवाई है? लगाई है। क्यों लगवाई है? तो सब लगाते थे, सब इसीलिए। आप कोरोना पे यकीन नहीं रखते तो आपको वैक्सीन भी नहीं लगवानी चाहिए। नहीं लगाने तो ये चलने कैसा देगा, दवाई नहीं देता है। जरूरी समझा ना कि कारोबार चलाने के लिए आपने वैक्सीन लगाई है। तो वैक्सीन तो लगाई, सब इसीलिए लगाते थे। हाँ, तो कारोबार चलाने के लिए मास्क भी आपने पहनना है, SOPs भी फॉलो कराने ताकि केसेस कम हो। 13% केसेस को 3% पे हम ही लोगों ने अमल दरामद करके लेकर आना है, वरना ये केसेस कम नहीं होंगे। ये दुनिया का ये रूल ऐसा ही है, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे बहुत अल्लाह की मेहरबानी, जो नमाज पढ़ता है ना, ये कोरोना हम लोगों को नहीं लगता है। ये बात है, हम लोग अल्लाह की मेहरबानी से नमाज पढ़ता है तो कोरोना हम लोगों को नहीं लगेगा अल्लाह के हुक्म से। सही है जी, इतना शऊर नहीं रखते, इतना इल्म नहीं रखते, और सुनी सुनाई बातों पर यकीन इनको है कि जी कोरोना मौजूद नहीं है, लेकिन वैक्सीन इन्होंने लगा ली है क्योंकि इनको डर है कि कहीं मैं कोरोना से बीमार ना हो जाऊं। मास्क ये नहीं पहनेंगे क्योंकि ये समझते हैं कि मास्क का एक इजाफी खर्चा है। ख़रीदारों को भी नहीं यकीन दिलाएंगे कि आपने मास्क पहन के आना है, क्योंकि इनको लगता है कारोबार नहीं चल सकेगा, ग्राहक आगे बढ़ जाएगा। कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दीगर मार्केटों में क्या सूरत हाल है। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मार्केट की सूरत हाल लाइट हाउस की हमने आपको दिखाई कि वहीं पर एहतजाज एक जानिब हो रहा है, दूसरी जानिब खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है, जो गैर संजीदगी का जो है यकीनन वाज़ेह सबूत है कि नहीं फॉलो किया जाएगा। SOPs को नहीं मास्क पहना जाएगा, चाहे कोरोना की कितनी ही शरह बढ़ जाए, कोरोना के केसेस है जितने ही उसमें इजाफा हो जाए, फॉलो नहीं किया जाएगा। एक और मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं, सदर के एरिया में मौजूद हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि कितना जो है वो फॉलो किया जा रहा है SOPs को, और किस तरह से मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, ये हम देखते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 12 साल से मेरी शॉप है यहाँ पर। अच्छा, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं यहाँ पर नो मास्क नो शॉपिंग वाला कोई आपने नहीं लगाया हुआ, बैनर नहीं लगाया हुआ, कुछ असल में हमारी वैक्सीन हो गई है कंप्लीट, ठीक है। जितने भी हम शॉपकीपर हैं, मैं अपनी शॉप की बात कर रहा हूँ, हम सबकी वैक्सीन हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ पे कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। अच्छा, जिसने वैक्सीन लगवा ली है, क्या वो भी अब मास्क लगा के रखे? तो हुकूमत की तरफ से वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है कि SOPs आपने हर सूरत फॉलो करने, वैक्सीन कोरोना से बचाएगी नहीं। कराची और हैदराबाद के अलावा अगर आप सिंध में हैं तो सिंध की बात करें। क्या वहाँ पर कराची जितना कारोबार है? जी, आपको हर जगह। क्या कराची मेगा सिटी नहीं है? आप सिर्फ आप कराची जनरेट करके दे रहे हैं, तो बिल्कुल दे रहे हैं, मगर सारी पाबंदियां हम झेल रहे हैं। ये सिर्फ कराची ज्यादा है, सिर्फ कराची और हैदराबाद के अलावा आप आउट ऑफ एरिया भी जाएं तो कराची के हैं। 13% केस हैं कराची के, मगर वो लोग कराची के रहने वाले या आउट ऑफ कराची हैं। कराची में मौजूद हैं। देखिए, हॉस्पिटल यहाँ है, सर्विस कराची में ही है। मास्क यहाँ पर हमने आपको मैं बताऊँ ना, पूरे सिंध में अगर आप देखें ना, अगर आप सही खबर देना तो पूरे सिंध के अंदर कराची में ही हॉस्पिटल हैं। अच्छा, हम चाहते हैं जो कराची में ही इलाज हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि केसेस की शरह कम हो। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। कैसे कम होगी? क्योंकि अगर लोग, पहली चीज जो गवर्नमेंट बता रही है वो सब लोगों को वैक्सीन लगवा लें। ठीक है, अगर हमने वैक्सीन लगवा ली तो उसके बाद भी हम वहीं खड़े हैं, मास्क लगवाएं। क्या मास्क? क्योंकि मसाजिद में आप दूर दूर खड़े हो, यही ये SOP। अभी आप ये देखें, यहाँ पे जलसा होता है, ठीक है, कराची के अंदर, वहाँ कहाँ SOPs थी? सिंध हुकूमत उनको इजाज़त देती है, कहाँ है SOPs? तो कराची सिर्फ ताजिरों के लिए अगर आप ये कहें, एहतजाज तो ताजिर बिरादरी कर रही है कि 2 रोज जो कारोबार की बंदिश है, भूख हड़ताल पे बैठे, वहाँ कोई पूछने नहीं आया। क्या आप लोग वहीं से होके आ रहे हैं? हम वो ये कह रहे हैं कि 44% वैक्सीन हमने लगवा ली है, मजीद हम लगवा रहे हैं, लेकिन 2 दिन की जो बंदिश है वो नाकाबिले कबूल है, एक दिन बंद किया जाए। लेकिन SOPs जो फॉलो वो कह रहे हैं कि मार्केटों में हो रहे हैं, यहाँ तो नहीं हो रहे फॉलो। देखें, एक आपको अगर कोई, मैं भी हूँ, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो एक इंतज़ाम होना चाहिए,
कोई इंतज़ामिया होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है कराची में, सिर्फ बातें हैं। अगर मैं सिग्नल तोड़ देता हूँ या मुझे ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है कि आपने सिग्नल की खिलाफ वर्जी की है, आप चालान पे करें। तो अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा तो इसकी एक पूरा एक इदारा है जो काम करना चाहिए, बंदे उनको को नहीं पकड़ के कर। थोड़ी कहा जाएगा। इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, हुकूमत की तरफ से बता दिया गया है कि अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीन भी लगवानी है, मास्क भी पहनना है, सैनिटाइज़र भी यूज़ करना है, समाजी फासला भी बरकरार रखना है। जब ही आपका तमाम तर कारोबार हफ्ते के 6 रोज़ खुल सकेगा, जब आप इन तमाम तर शराइत पर पूरा उतरते नजर आएंगे, वरना कारोबार की बंदिश इसी तरह से जारी रहेगी। कोविड के केसेस बढ़ते रहेंगे, कोरोना के पेशेंट सामने आते रहेंगे और मार्केटें इसी तरह से बंद होंगी, कारोबार का नुकसान होगा। आपने मास्क नहीं पहना हुआ, मास्क तो किसी ने भी नहीं पहना। तो आपको नहीं लगता कि मास्क ज़रूरी है कोरोना से बचने के लिए? ज़रूरी है बिल्कुल। फिर आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? दुकान में रखें, अभी पहनेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि वैक्सीनेशन के बाद अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो हमें कोरोना नहीं होगा? होगा बिल्कुल, हो सकता जी है। हाँ। तो हुकूमत ने बताया हुआ है, कारोबारी बरादरी एहतजाज कर रही है कि मार्केटें हम खुलवाएंगे, लेकिन SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। SOPs को करेंगे क्यों नहीं? दुकानों में पहनते हैं, हम लोग खुद भी मास्क पहनते हैं। खरीदार को आप कहते हैं कि मास्क जी हाँ, पहनोगे तो बिल्कुल। अंदर आएंगे, वरना परमिशन नहीं है। बिल्कुल करते लेकिन हैं। देखते हैं कि ये जो कह रहे हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ लोग भी यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, तो ये देखते हैं कि जो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं उन्होंने कितना मास्क पहना हुआ है, और दुकानदार अगर ये कह रहे हैं कि दुकानों में उनके पास मास्क रखे हुए हैं तो वो रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, जेब में आपने मास्क रखा हुआ है, कोविड तो हमें नाक से लग जाएगा। कोविड है तो बात करनी पड़ती है, हमको तो बार बार उतारना पड़ता है। हम कस्टमर से बात ही समझ में नहीं कस्टमर से आती। बोलें कि मास्क पहन कर आओ, वो पहन कर आता है मगर हमें उतारना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर कस्टमर से कोरोना आपको लग जाए? आवाज वाजा नहीं होती ना इसके अंदर, ये देखिए वाजा नहीं होती है बात। हमें बार बार उतारना पड़ता है, उसको समझ में नहीं आती है बात, क्या करें। ये बताएं कि कारोबारी बरादरी एहतजाज कर रही है कि 2 दिन मार्केटें बंद रखना उनके हम साथ तो कह रहे हैं ज्यादती एक दिन है। भी बंद ना हो। जो कोविड के अंदर हमारे हाल हुआ है उसका हम तो कहते हैं एक दिन भी बंद ना हो। तो अगर आप हम बोले केसेस इसको। कम नहीं करेंगे तो मार्केटें कैसे खुलेंगी? 13% से 3% पर आने के लिए तो हमें ये तो SOPs फॉलो गवर्नमेंट बोल करना रही है ना, जरूरी है। हमें क्या पता, सारा इंटीरियर से जितना मरीज आता है कराची में काउंट कर लेते हैं उसको वो। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या हैदराबाद में और दीगर शहरों में सिंध के ऐसा कारोबार है जैसा कराची में? अब ये तो वहाँ वाले जानते होंगे, हमें क्या आप तो कारोबार कर रहे हैं ना, एक जमाने से आपको अंदाजा तो देखेंगे होगा। ना भाई, हमें क्या पता वहाँ क्या, वहाँ तो सब खुला हुआ है। क्या लाड़काना में, क्या गादू में, क्या नौशहर फिरोज में, कराची जैसी मार्केटें हैं? वो तो खुला हुआ है सारा। 70% तो रेवेन्यू यहाँ से जा रहा है। तो फिर वो क्यों खोला हुआ, उसको हमें क्योंकि क्यों बंद वहाँ करते केसेस हैं? कम है, यहाँ केसेस ज्यादा हैं। हाँ, तो सारे इंटीरियर केसेस आप काउंट कर लें यहाँ पर आकर और बोलो जी कराची में इतना केसेस हो गया। लेकिन हमारी गलती वहाँ तो नहीं है, आपको हॉस्पिटल लगता क्यों है नहीं बना कि रहे आप? आवाम की गलती तो नहीं है? आप हॉस्पिटल बनाए ना वहाँ पर, क्यों आते हैं कराची वो लोग? आवाम की गलती नहीं है, आपको नहीं लगता कि नहीं, हम कोई अगर आवाम चाहें की तो गलती नहीं, केसेस सब कम हो गवर्नमेंट सकते की हैं? गलती है। आवाम की कोई गलती नहीं है, आपको रिलीफ देते ही नहीं है। आप रिलीफ दो ना, आप किस लिए आप? कोई केस नहीं है ऐसा, ऐसा कोई केस नहीं है। ये खाली कोरोना का हुआ था, ये खाली वहाँ इटली में आया था, जिसकी वजह पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के अंदर ये मुसलमान कंट्री या दीन का इतना बड़ा काम हो रहा है, जिसकी वजह से ये कुछ भी नहीं है। आपने वैक्सीन लगवा ली? जी वैक्सीन लगवाई। क्यों लगवाई है? क्यों लगवाई है? वैक्सीन लगवाई है क्योंकि यहाँ पर अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारी यहाँ दुकान पे आकर तो इसीलिए मास्क भी पहनना है। हाँ, मास्क पहनना फिर है, कारोबार खुल सके, आपको नुकसान ना हो, हम आपका पहनते हैं, रोजगार मास्क बहाल है, रहे। मगर यहाँ ये बात करनी है। हम मास्क पहन लें या टोपी पहन लें या हेलमेट पहन लें, इन्होंने कारोबार नहीं खोलना। जो अल्लाह ने कारोबार क्यों बंद ये रखेंगे? सिंध गवर्नमेंट का क्या कहते हैं जो है ना, वो सारा वो ये है अल्लाह इनके लिए कराची वालों के लिए। इन्होंने नहीं खोलना कारोबार, जो मर्जी चाहे कर लो आप। ये कारोबार ये तबाह व बर्बाद कर दिया है। ये दुकानें खोल के बैठे हुए ना। एक हफ्ते का लॉकडाउन करा, क्यों करा, किस लिए करा आपने? केसेस बढ़ गए थे ना? कोई केसेस नहीं बढ़े। कंट्रोल आपने हो जाते। केसेस बढ़े, आपने जब देखे, बंदिश आपने रिपोर्ट आती देखे, है सर, रिपोर्ट महकमा सेहत की तो रिपोर्ट में आती तो है, कुछ हम भी देख कर लो रहे ना, हैं। रिपोर्ट में तो आप कुछ भी दे दो। लाखों का जलसा हो गया, लाखों के जुलूस निकल गए, कोरोना नहीं। यहाँ 8 बजे कोरोना आ जाता है, जुम्मे और इतवार को कोरोना आ जाता है। ठीक है, शिकवे शिकायतें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मास्क आपने पहनना है। कोरोना से खुद भी आपने बचना है, कोरोना से आपने शहरियों को भी बचाना है, लोगों को भी आपने खरीदारों में ये शऊर उजागर करना है कि अगर आप मास्क पहनेंगे तो आपकी ही सेहत महफूज रहेगी। कोरोना से सब महफूज रहेंगे तो सबके कारोबार खुले रहेंगे। केसेस की शरह जब 13% से 3% पर आ जाएगी तो मार्केटें बंद करने की नौबत ही नहीं आएगी, कोई एहतजाज नहीं करेगा। खरीदार मार्केटों में आराम से ख़रीदारी कर सकेंगे, दुकानदार अपना कारोबार चला सकेंगे, रोज़गार उनका चलता रहेगा। लेकिन आपने SOPs फॉलो करने। अंकल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अंकल, आप खरीदारों को मास्क पहनने का नहीं कहते कि आप मास्क पहन के दुकान में आइए? मास्क पहन के भी आते हैं और नहीं भी आते हैं, दोनों करते हैं। लेकिन आप अगर किसी ने नहीं पहना होता तो उन्हें कहते हैं कि पहन के आइए? नहीं, हम नहीं कहते। क्यों? अब हर की अपनी मर्जी है, कोई लोग पहनते हैं, आप देखें कितने लोग नहीं पहने हुए। नहीं पहने, गलत कर रहे हैं ना, नहीं पहने हुए तो किस किस को आप समझाएंगे आप? लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार चलता रहे, आपके जो वर्कर्स हैं वो कोविड में ना मुब्तला हों, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास खरीदार मास्क पहन के हम एक कस्टमर को जो ना हम प्रेशराइज नहीं कर सकते ना।
उनकी मर्जी होती है कि वो आए ना आए। अच्छा। बाद लोग आते हैं पहन के, बाद लोग नहीं आते हैं, दोनों बातें हैं। सही है, लेकिन क्या आपने कहीं लिखकर लगाया है कि नो नहीं, मास्क हमने नो किसी ने भी नहीं शॉपिंग? लगाया हुआ, दुकानों पर किसी में भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, आप समझते हैं कि मास्क पहनना ज़रूरी है? हर एक की अपनी मर्जी है। आप क्या समझते हैं, बाद लोग ज़रूरी पहनते है हैं, या मैं तो खैर नहीं नहीं है? पहनता हूँ। क्यों, रीज़न क्या है? बस मैं खुद ही अपना इलाज करता हूँ। आपको लगता है कि कोरोना नहीं है? नहीं है भी और नहीं भी है, दोनों बातें हैं। है मतलब और नहीं भी, ऐसा हाँ, क्या? दोनों। आपने वैक्सीनेशन करवाई है? नहीं, मैंने नहीं कराई। वैक्सीनेशन भी नहीं कराई क्योंकि आपको कोरोना पे यकीन नहीं है? नहीं, काफ़ी हद तक नहीं यकीन है। तो जो लोग इतना बीमार हो रहे हैं उसका क्या वजह है? वो बहुत सारी बातें हैं। मैं एक प्रोग्राम कर ले बैठ के तो हो सकता है कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ एक तरीके से, तो मैं अपना इलाज खुद करता हूँ। सही है, लेकिन आप अगर खरीदारों को ये मैसेज दें कि आप मास्क लगा के आए तो क्या ये एक नहीं, अच्छी बात खरीदारों होगी? को मैसेज हम दे सकते हैं, मैं उनकी मर्जी है ना। आप देखें ना कितने लोग हैं, किसी ने नहीं लगाया हुआ। सही बात है, तो आप गलत कैसे कर रहे करेंगे हैं। आप? आप चाहते हैं कारोबार ये तो हफ्ते के गवर्नमेंट 6 की दिन पॉलिसी खुले? होनी चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से लोगों को कन्वेंस करें। सही। कोई ऐसी मॉनिटरिंग पॉलिसी बना लें, कोई कैंप बना लें, जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर अवेयरनेस दें लोगों को। जाहिर सी बात है, ऐसे तो ठीक है, नहीं हो मैसेज को आम करें, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का पाबंद किया जाए कि वो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कुछ स्टॉल होल्डर्स भी हैं जो अपना कारोबार चला रहे हैं। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, क्यों? आपने मास्क, वजह क्या है, क्यों नहीं लगाया हुआ? मतलब क्या वजह मास्क लगाने की? आपको लगता है कि कोरोना नहीं है? कोरोना नहीं है। नहीं है। आपने वैक्सीन भी नहीं करवाई? वैक्सीन लगवाई। क्यों? जब कोरोना ही नहीं है तो आपने वैक्सीन क्यों वैक्सीन लगवाई? लगाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। तो आप तो कह रहे हैं कि कोरोना ही नहीं है तो फिर वैक्सीन क्यों लगाई? बेटो बनाया हुआ है, हमने 2 साल हो गए कोरोना के चलते, दूसरा साल लग गया, किसी को अपने आंखों से नहीं देखा। अच्छा, आप किसी को कोरोना से खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल देखेंगे तो आपको यकीन आएगा? मैयतें तो होती हैं, जो मैयतें हो रही हैं उसको कोरोना बोला जा रहा है। आपकी फैमिली में सब महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह? अल्लाह का शुक्र है। फिर भी आपने वैक्सीन लगवा ली? वैक्सीन तो बस ये मजबूरी है। ये अच्छा लतीफ़ा है, मतलब ये एक अच्छा मजाक है कि आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी कोरोना मौजूद नहीं है, कोविड नहीं है, लेकिन वैक्सीन हम लगा लेंगे क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। एक तरफ आप यकीन भी रखते हैं कि कोरोना मौजूद है, लेकिन आपने हुकूमत को भी झुटलाना है कि कोरोना मौजूद नहीं है और ज़बरदस्ती लोगों का नुकसान किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोविड की मौजूदगी को लाजमी समझना चाहिए। कोरोना मौजूद है, लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं कोविड की वजह से। 13% कराची के केसेस आज भी रिपोर्ट हुए। मास्क पहनेंगे, वैक्सीन लगाएंगे तो ही महफूज रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, हम देख रहे हैं ताजिर एहतजाज कर रहे हैं, कारोबारी हजरात प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी मार्केटों को हफ्ते में पूरा दिन नहीं खोला जा रहा, 8 बजे के बजाय 10 बजे के बजाय 8 बजे बंद किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये SOPs तो फॉलो नहीं कर रहे लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप कैसे बोल सकते हैं SOP को फॉलो नहीं कर रहे हैं? मास्क हमें कोई लगाए हुए नज़र नहीं आ रहा दुकानदार। सही बोल रही है, नहीं लगाए हुए, लेकिन आप जिनने उन्होंने वैक्सीनेशन करा ली है वो तो इससे 45% या 40% कराची में लोग वैक्सीनेशन 44% लगवा चुके हैं। उसके बाद फिर क्यों जुल्म किया जा रहा है? क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी कहा गया है कि ये लाजमी नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना नहीं फिर होगा। हो तो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए हो, सिर्फ कराची के लिए क्यों? लेकिन जहाँ भी गलत हो रहा है हमें कहना तो चाहिए कि गलत हो रहा है, चाहे वो की आबादी भी एक बहुत बड़ी आबादी है। कराची और हैदराबाद की आबादी को तो आप उससे कंपेयर ना करें ना। एक सिंध की आबादी भी एक बहुत बड़ी आबादी है। सही है, आप सबको मिला के चलें। बिल्कुल होना चाहिए, सब जगह पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर कराची में नहीं हो रही तो फिर हमें ये कहना चाहिए ना, सिंध में हम एहतजाज नहीं देख रहे, कराची में एहतजाज देख रहे हैं, तो हम एहतजाज कैसे कर सकते हैं जब तक हम फॉलो ही नहीं कर रहे आप चीज़ों देखें ना, सिंध में आप उन्होंने टाइमिंग रखा है सुबह 10 से रात 10 बजे तक, कराची वालों के लिए सुबह 8 से रात 8 बजे तक। सर, आप और तो हफ्ते में माशाल्लाह 2 से मुझे छुट्टियां भी काफ़ी हैं। एजुकेटेड लग रहे हैं। जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर सख्तियाँ ज़्यादा नहीं होंगी? सिर्फ आप क्या समझती हैं कराची के अंदर ही केसेस ज़्यादा हैं? पूरे पाकिस्तान में केसेस हैं 13% इस वक्त कराची में। अभी आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कोई और मसला आएगा तो पता लगा यहाँ केसेस खत्म हो जाएंगे, कहीं पे केसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता है कि खरीदार या दुकानदार अगर SOPs फॉलो नहीं कर रहे तो वो गलत कर रहे हैं? वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनको करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन कुछ चीज़ें हैं गलत हैं जो जिसके लिए हम बोल रहे हैं। टाइमिंग है, फिर उसके बाद छुट्टियाँ हैं, ये सब चीज़ें गलत। सही है, ठीक है, इनकी भी बात दुरुस्त है कि 10 बजे तक वक्त बढ़ा दिया जाना चाहिए। और जो इनका मुतालबा है, जो ये क्लेम करते हैं कि 18 माह के दौरान, गुज़िश्ता 18 माह में जितना कारोबार को नुकसान हुआ है, जितना कारोबार बरादरी ने जो है वो सफ़र किया है, उसको जो है वो मसले हल करने के लिए थोड़ा सा कारोबार के ये टाइमिंग्स बढ़ा दें तो इन लोगों की परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी। इस वक्त हम एक ऐसी मार्केट में मौजूद हैं जो ज़रूरियात अशिया में काउंट नहीं होती, रोज़मर्रा की यहाँ पर ख़रीदारी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, मोबाइल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखे हुए हैं जो यकीनन बहुत कम लोग रोज़ाना की बुनियादों पर ख़रीदते हैं। जिनके घर में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या वो ख़रीद रहे होते हैं या इसके अलावा वो लोग ख़रीदते हैं कि जिन्होंने रिप्लेस करवानी होती है। ये मोबाइल मार्केट आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एक ये शॉप है। यहाँ पर भी हम अगर देखें तो दुकान के अंदर बैठे हुए लोगों ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ।
बाहर ख़रीदार हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें कोई मास्क पहने हुए नज़र नहीं आ रहा है। स्टॉल से लोग ख़रीदारी करें या दुकान के अंदर से ख़रीदारी करें, कहते ये हैं कि वैक्सीन लगवा ली है तो अब ज़रूरी नहीं है कि मास्क पहना जाए। इस मैसेज को ना खुद के ऊपर ज़रूरी समझा हुआ है, बल्कि सामने वाले को भी इस पर इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वैक्सीन लगवा ली है तो आपके लिए मास्क ज़रूरी नहीं है। इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बात तो कर लीजिए, अभी तो मैंने क्वेश्चन ही कोई नहीं किया, सलाम का जवाब तो दे दें। बस छोड़ दें, माइक में पकड़ लूँगी। ये बता दीजिएगा कि आपने मास्क का इस्तेमाल कितना यकीनी बनाया हुआ है अपने कारोबार में? मास्क का इस्तेमाल करवाते हैं इस्तेमाल? किसको इस्तेमाल करवाते हैं? अपने लेबर को इस्तेमाल करवाते हैं। अभी तो मुझे यहाँ कोई लगाए हुए नज़र नहीं आ रहा। नहीं, सबके पास है लगा हुआ, हालत है। ये देखें, ये रखा हुआ सबके पास है। ये जेबों में मास्क रखने का ट्रेंड क्यों कॉमन है? रखा बस कस्टमर जब लगा लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो लगा ले। ज़रूरत क्या, आपको कोरोना नॉक करके आएगा कि मैं आ रहा हूँ मास्क लगा लो? नहीं, कोरोना है ही नहीं। कोरोना नहीं है? वैक्सीन लगवा ली? हाँ लगवा ली। क्यों? ऐसे ही बस लगवा ली, कह रहे कि लगवा लो तो लगवा ली। तो ऐसे ही कह रहे हैं कोरोना है तो मान लो कोरोना है। मान लेने में है, नजर नहीं आ रहा है। जब आप वैक्सीन लगवा रहे हो तो आप ये कैसे कह रहे हो कि कोरोना नहीं है? हमने अपनी आंखों से किसी को देखा ही नहीं ना कोरोना। आपने अपनी आंखों से दीगर बीमारियों को देखा है? जो हाँ देखा, नजला देखा, खांसी देखी, ये नजर आया, ये नजर आता है। तो नजला खांसी तो कोरोना में भी होता है। कोई ऐसा मरीज नजर नहीं आया ना। ये तो आपकी गलती है और अच्छी बात है आपको कोई मरीज नहीं मिला, लेकिन उन अस्पतालों में, उन घरों में जाके देखें जहाँ पे कोरोना से लोग मर रहे हैं। आपके पास जो खरीदार आते हैं उनको आप कहते हैं कि जी आप मास्क लगा के आइए वरना हम आपको चीज़ें नहीं बेचेंगे? नहीं, कहते भी हैं और लगा के भी आते हैं। लगवाते हैं मास्क। अभी आपको लगता है कि कारोबारी बिरादरी हड़ताल कर रही है, भूख हड़ताली कैंप लगाया है, कहते हैं कि जी हफ्ते में 2 दिन की बंदिश ज्यादती है, पूरे दिन कारोबार होना चाहिए, लेकिन SOPs तो वो फॉलो नहीं करवा रहे। वो कह रहे हैं SOPs फॉलो होते हैं, हम तो देख रहे हैं कोई फॉलो नहीं हो रहे। मतलब देखने से क्या करना पड़ेगा ना। अभी जुम्मे की छुट्टी, इतवार की छुट्टी, दो जुम्मे को वैसे आम दिनों में आपका कारोबार कितने बजे खुलता है? वही तकरीबन 12:30-1 बजे खुल। नमाज के पहले ही खुल लेते हैं? नमाज से पहले खुल जाता कारोबार। तो कारोबार आपका नमाज से पहले चलता है, नमाज के बाद चलता है? थोड़ा बहुत चलता है, फिर नमाज के बाद भी चलता है। ठीक है जी। जुम्मे को वैसे भी आधा दिन कारोबार बंद रहता है, तो आधा दिन अगर बंद रहेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद इतना ज़्यादा नुकसान होता हो कि आप अपनी जान की परवाह किए बगैर न सिर्फ अपने वर्कर्स की ज़िंदगियां जो हैं वो ख़तरे में डाल दें, बल्कि और दीगर तमाम तर लोगों को भी ख़तरे में डालें। कुछ मज़ीद दुकानों का रुख करेंगे और वहाँ पर भी लोगों से बात करेंगे। सदर की मेन मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसी अशिया की भी दुकानें हैं, कुछ घड़ियों की दुकानें हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकानें हैं, इसके अलावा कुछ स्टॉल्स भी बाहर मार्केट पर लगे हुए हैं, लेकिन मास्क किसी ने इस्तेमाल नहीं किया हुआ। इनसे हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से घड़ी मुरम्मत करने का आपका स्टॉल है। आपको लगता है कि यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल देखा जाता है? खरीदार या दुकानदार मास्क पहनते हैं? करते हैं, वाज़े टाइम पे उतार भी देते हैं। कस्टमर जैसे आते हैं ना तो उतार देते हैं, क्यों कस्टमर से बात नहीं हो पाती सही तरीके से, इसलिए कस्टमर। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि अगर किसी दुकान पे कस्टमर भी नहीं है तो किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। नहीं, ये भी आपकी बात सही है। बहुत से लोग आपको देख के पहन लेते हैं, बहुत से लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है मास्क ज़रूरी है? हमें अपनी सेफ्टी के लिए, कारोबार चलाने के लिए मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो चलता रहेगा कारोबार? जी, ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि ताजिर बिरादरी भूख हड़ताली कैंप लगाकर बैठी हुई है। उनके जो मुतालबात हैं कि 44% वैक्सीनेशन मुकम्मल करवा ली है ताजिरों ने, लिहाजा कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद करने के बजाय 1 रोज़ बंद किया जाना चाहिए। जुम्मे के रोज़ कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल होनी चाहिए। उनके मुताबिक तमाम तर मार्केटों में SOPs मुकम्मल तौर पर फॉलो हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हमने मार्केटों का जब सर्वे किया, किसी दुकान पर हमें कोई दुकानदार मास्क लगाए हुए नज़र नहीं आया। कैमरा देखकर, मीडिया टीम को देखकर मास्क ज़रूर लगा लिया गया, लेकिन मास्क का इस्तेमाल यकीनी नहीं बनाया जा रहा। समाजी फासलों को भी हम देख रहे हैं कि नज़रअंदाज किया जाता है। इसके अलावा सैनिटाइज़र्स भी यूज़ नहीं किए जा रहे, दुकानों पर नहीं रखे गए, कहीं आवेज़ा नहीं किया गया लिख कर के जब तक मास्क नहीं पहना जाएगा आप खरीदारी नहीं कर सकेंगे। नो मास्क नो शॉपिंग, नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड्स भी कहीं नहीं लगे हुए हमें नज़र आ रहे। कराची में कोरोना के केसेस 13% की शरह पर इस वक्त मौजूद हैं। जब तक ये 8% से कम शरह नहीं हो जाएगी, कारोबारी बिरादरी हफ्ते के 6 दिन कारोबार नहीं चला सकेगी। ये मुतालबा है कारोबारी अफराद का कि दीगर शहरों की तरह कराची में भी टाइमिंग्स बढ़ा दिए जाएँ, कारोबार रात 8 बजे बंद करने के बजाय 10 बजे बंद करने के अहकामात हों, लेकिन हिदायत पर अमल पैरा नहीं होंगे। सरासर खिलाफ वर्जी हो रही है। खुल्लम खुल्ला इस बात का एतराफ़ किया जाता है कि कोरोना मौजूद नहीं है, लेकिन वैक्सीन ज़रूर लगवा ली गई है। मास्क नहीं इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइज़र नहीं रखेंगे दुकानों पर, ख़रीदारों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी करने की हिदायत नहीं देंगे। तमाम तर खिलाफ वर्जियाँ हम देख रहे हैं कि हो रही हैं हुकूमती अहकामात की, और मुतालबा भी ढिठाई से किया जा रहा है कि कारोबार जो है हफ्ते के 6 दिन खुलना चाहिए। कारोबार कैसे खुलेगा जब तक केसेस की शरह कम नहीं होगी? 13 से 3% पर लाने के लिए आप और हम मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे, तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत को देना यकीनन गलत होगा। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। प्रोग्राम टीम के साथ समी नवाज़ को इजाज़त दीजिए।